अपना घर संभले नहीं और चले हैं दुनिया संभालने। ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। और वो क्यों, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान बार बार मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है और ईरान उसकी कोशिशों को खारिज कर रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली में चर्चा इस बात की है कि पाकिस्तान जिस तरीके से मध्यस्थ की भूमिका में आना चाहता है, तो क्या इससे पाकिस्तान बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान हर हाल में खुद को मध्यस्थ के तौर पर देखना चाहता है। शहबाज सरकार की अंदरूनी राजनीति के लिए ये फायदेमंद है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते इस्लामाबाद ने तेहरान को 15 सूत्रीय शांति योजना पहुंचाई थी और बातचीत की मेजबानी की पेशकश की थी, जिसे ईरान ने सिरे से ठुकरा दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ईरान को लेकर 5 सूत्रीय योजना के साथ चीन का समर्थन मांगने बीजिंग पहुंचे थे। इस दौरान खुद पाकिस्तान चीन की मध्यस्थता में तालिबान के साथ शांति वार्ता में शामिल होगा। भारत के लिए स्थिति थोड़ी असहज करने वाली हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान एक प्रतिनिधि है और भारत को मध्यस्थता की कोई कोशिश करनी चाहिए या नहीं, इस पर दिल्ली की डिप्लोमेटिक सर्किल में काफी बहस हो रही है। हालांकि भारत अपना रुख साफ कर चुका है कि बातचीत से ही हल निकलेगा, ना कि लड़ाई झगड़े कर। आपको बता दें, भारत ने ईरान इजरायल दोनों से यही रुख सामने रखा है कि अगर युद्ध को रोकना है और चीजों को ठीक करना है तो बातचीत से समाधान निकालना जरूरी है। लेकिन अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान यहाँ पर बड़ा मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि वो किस तरीके से शांति को प्रमोट करता है। जी हाँ, वही मुल्क जो आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवाद को अपनी जड़ों में बोता है और अब शांति का दूत बना हुआ है। वहीं अगर बात करें चीन की, तो चीन ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC को लेकर सुना दिया है। चीन के चाणक्य कहे जाने वाले विदेश मंत्री वांग यी ने CPEC प्रोजेक्ट और गवादर बंदरगाह के निर्माण में हो रही देरी पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसम मुनीर से बात की है। चीन ने कहा कि ये दोनों ही रणनीतिक तथा व्यवसायिक लिहाज से बेहद जरूरी हैं। चीन लगातार CPEC प्रोजेक्ट को तेज करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है। वहीं अगर बात करें BLA के बलूच विद्रोहियों की, तो BLA के बलूच विद्रोही चीन पाकिस्तान के संयुक्त प्रोजेक्ट को कई बार निशाना बना चुके हैं। इन हमलों में चीन के कई इंजीनियर भी मारे गए हैं। वहीं चीन ने ईरान में चल रहे युद्ध और तालिबान संग तनाव को लेकर भी इस्लामाबाद को चेतावनी दी है। यानी जो पाकिस्तान बलूच को नहीं संभाल पा रहा, तालिबान को नहीं संभाल पा रहा, अपने देश में चल रहे दूसरे देश के CPEC प्रोजेक्ट को नहीं संभाल पा रहा, वो चला है ईरान और इजरायल के बीच में मध्यस्थता कराने। यानी अपना घर संभले नहीं और चले हैं दुनिया सुधारने। अब शायद आप ये समझ गए होंगे कि एक कहावत पाकिस्तान के लिए क्यों ठीक बैठती है। तो अब आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक वांग यी ने हाल ही में आसम मुनीर से मुलाकात की है। इस दौरान चीनी नेता ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों और संपत्ति को पूरी सुरक्षा देने के लिए कहा है। यही नहीं, वांग यी ने यह भी कहा कि ईरान को लेकर पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर बलूचिस्तान में अस्थिरता होने पर गवादर पोर्ट को नुकसान पहुंचेगा, जिसे वो ऊर्जा और व्यापार के हब के रूप में विकसित करना चाहता है। पाकिस्तान और चीन चाहते हैं कि गवादर को इस तरह से विकसित किया जाए कि वो दुबई की जगह ले ले। यही नहीं, चीन का इरादा गवादर पोर्ट को न केवल बेस बनाने का भी है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर गवादर आज पूरी तरीके से काम कर रहा होता तो पाकिस्तान और चीन प्रगति करते और लाभ कमाते। इसी बीच चीन चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जंग को बंद करे। आज तीनों देशों की एक बैठक भी चीन के उरमेकी में चल रही है। चीन को डर सता रहा है कि अगर पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई लंबे समय तक खिंचती है तो CPEC प्रोजेक्ट का वर्तमान और भविष्य का प्लान फेल हो जाएगा। चीन चाहता है कि CPEC प्रोजेक्ट को काबुल तक पहुंचाया जाए। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहा युद्ध बड़ी बाधा बन रहा है। यानी चीन यहाँ पर अपना फायदा देखता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो मध्यस्थता कराने में लगा हुआ है। तालिबान से पाकिस्तान पीछा नहीं छुटा पा रहा है। तालिबान और पाकिस्तान की जमकर मुठभेड़ चल रही है और ईरान और इजरायल को लेकर पाकिस्तान मध्यस्थता कराने को तैयार है। तो अब मध्य पूर्व की सियासत इस वक्त एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी बन चुकी है जिसे सुलझाने के नाम पर हर कोई अपनी अपनी डोर खींच रहा है, लेकिन नतीजा वही निकल रहा है, नतीजा कुछ नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तान और चीन ने फिर से शांति का झंडा उठाने की कोशिश की है, लेकिन हालात देखकर यही लगता है कि कोशिश कहीं ऊंट के मुंह में जीरा साबित ना हो जाए।
और वो क्यों, बताते हैं आपको। दरअसल पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए 5 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया, जैसा कि हमने आपको बताया। इस प्रस्ताव में सबसे पहले तत्काल युद्ध विराम की बात कही गई है, यानी दोनों देश तुरंत हथियार डाल दें। इसके बाद ही बातचीत शुरू करने पर जोर दिया जाएगा ताकि मसले का हल टेबल पर निकल सके। तीसरा अहम बिंदु ये है कि दोनों देश एक दूसरे के बुनियादी ढांचे पर हमले बंद करें, क्योंकि आग में घी डालने से हालात और बिगड़ते ही हैं। इसके अलावा हॉर्मुज़ को फिर से खोलने की बात कही गई है, जो इस पूरे संघर्ष का अहम केंद्र बना हुआ है। और आखिर में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से एक स्थायी शांति समझौते की बात रखी गई है। अब सुनने में तो ये प्रस्ताव बड़े सधे हुए और समझदारी भरे लगते हैं, लेकिन असल सवाल यही है कि क्या ये जमीन पर भी उतने ही कारगर साबित होंगे या फिर ये भी कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ होता है। पाकिस्तान की मध्यस्थता काम आती है या नहीं, ये भी आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।